डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज का हुआ उद्घाटन। सीएम धामी डिवाइन कॉलेज का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में मंत्री महेंद्र पांडे, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल भी रहे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों से किए वादों को कर रही पूरा। विकासनगर में रात को पोल से टकराई बाइक, एलएलबी के छात्र समेत 2 की मौत। बिहार का रहने वाला था युवक। लक्सर में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज होगी सुनवाई। विकास खंड में आज 2 बजे होगी जन सुनवाई। पुरुष महिला से सुने जाएंगे विचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार, कहा जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस की पदयात्रा। और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से होगी शुरू। 19 नवंबर को बंद होंगे धाम के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे लक्सर की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज होगी जन सुनवाई। विकास खंड में आज 2 बजे होगी जन सुनवाई। खबर लक्सर से, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज होगी जन सुनवाई। विकास खंड में आज 2 बजे होगी जन सुनवाई। पुरुष महिला से सुने जाएंगे विचार। पथरी और रुड़की के मंगलौर होगी जन सुनवाई। सरकार द्वारा गठित कमेटी सुनेगी लोगों से विचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज होगी जन सुनवाई। विकास खंड में आज 2 बजे होगी जन सुनवाई। पुरुष महिला से सुने जाएंगे विचार। खबर लक्सर से, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज होगी जन सुनवाई। विकास खंड में आज 2 बजे होगी जन सुनवाई। पुरुष महिला से सुने जाएंगे विचार। पथरी और रुड़की के मंगलौर होगी जन सुनवाई। सरकार द्वारा गठित कमेटी सुनेगी लोगों से विचार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज होगी जन सुनवाई। आईआईटी रुड़की में भूकंप इंजीनियरिंग पर 17वीं संगोष्ठी का सोमवार को आयोजन किया गया, जिसमें 14 देशों के भूवैज्ञानिक, भूकंपविदों और कई वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य सचिव एस संधू ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आईआईटी के भूकंप विभाग का बारीकी से निरीक्षण किया। हाल ही के दिनों में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में भूकंप को लेकर उनके मन में भी कई तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप को तो आने से नहीं रुका जा सकता, लेकिन इसके खतरे और इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। इसमें जैसे बताया डॉक्टर संधू जी ने भी बताया कि 14 देशों के प्रतिभागी आए हुए हैं। टोटल अगर इंडिया और अब्रॉड की बात करें तो 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, और जो सभी अपने अपने पेपर्स को प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ कीनोट्स स्पीकर्स भी इनवाइटेड हैं। तो ये सारे ही जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। भूकंप जो आता है तो उसको कैसे आप बचाव करें, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जैसे है और हमारे आईआईटी दिल्ली की जो टीम है, तो ये भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। तो मैं जैसे बता रहा था कि अभी बात हो रही थी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हम लोग आगे ला रहे हैं। आईआईटी रुड़की में आज 17th सिंपोजियम ऑन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग था, जिसमें 14 देशों के लोग आए हुए हैं। और अर्थक्वेक से कैसे निपटना है, कैसे उससे बचाव करना है, अगर आ जाता है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, इस पे विचार विमर्श हो रहा है। उसका जो इनॉग्रेशन सेशन था तो उसके लिए मैं आया था। प्लस आज उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में, जो कि ये देश में एक ही अकेला ही आईआईटी है जिसमें इतना बढ़िया अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो सारी फैसिलिटीज़ देखी कि कैसे कैसे रिसर्च हो रही है।
खबर नैनीताल से, जहां पिछले दिनों 2 बार लगातार उत्तराखंड को भूकंप के झटके लगे हैं, जिस कारण अब अधिकारियों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कोई बड़ी हानि न हो और कैसे लोगों की जान बचाई जा सके, इन्हीं सब बातों को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर में जल्द सभी अधिकारी कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास करने का निर्णय लिया है। सभी विभागों के साथ आर्मी, पुलिस, मेडिकल, हेल्थ को कहा गया है कि वह अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि आपदा जैसे हालात में तत्काल लोगों को राहत दी जा सके। डीएम कार्यालय में बैठक के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कभी भी आपदा आए तो क्विक रिस्पांस टीम एक्टिव मोड में हो ताकि लोगों तक तेजी से मदद पहुंच सके। इसको देखते हुए कि हो सकता है कि भूकंप आए, हो सकता है न भी आए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग की जिम्मेदारी फिक्स है कि साल में हम मैक्सिमम अपना मॉक ड्रिल कराएं ताकि जब भी कोई आपदा आती है तो हमारी एक्सरसाइज या हमारी तैयारी पूरी रहे। इसीलिए हम लोगों ने जनपद के जितने भी अधिकारी हैं और जो IRS सिस्टम में जिन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेके आज एक मीटिंग बुलाई जिसमें NDRF से लेकर IRB, आपका CRPF और जो कुमाऊं रेजिमेंट है रानीखेत, उनके अधिकारियों को भी बुलाया और उन्होंने भी प्रतिभाग किया। और विकास नगर अंतर्गत डाक पत्थर में आयोजित 3 दिवसीय लोक सांस्कृतिक एवं खेल कूद प्रतियोगिता का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरण करके किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता रामशरण नौटियाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बताते चलें कि 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में जौनसार बाबर, रवाई और हिमाचल प्रदेश की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जौनसार बाबर की सेंज बमठाड़ की टीम ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। लाल कुआं बिंदुखता क्षेत्र में वैसे तो कई ऐसे फौज के जवान हैं जिनकी वीर कथा हमेशा याद आती है और देश के लिए बलिदान भी दे चुके हैं। इसमें से एक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी अशोक चक्र विजेता, जो देश के खातिर दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद मोहन नाथ गोस्वामी जब शहीद हुए थे तब सरकार ने उनके परिवार से कई ढेर सारे वादे किए थे और कहा था कि शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर बच्चों के खेलने के लिए मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, जो आज तक 3 सरकारें चली गईं पर वह नहीं बन पाया। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब मिनी स्टेडियम की मांग उठी और कांग्रेस सरकार ने जमीन तलाशना चालू कर दी। जमीन मिलने के बाद भी भाजपा मौजूदा सरकार ना तो स्टेडियम बनवा पाई है और ना ही स्टेडियम का काम चालू हुआ है। ऐसे में लगता है कि देश के खातिर शहीद जवानों के उनके परिवार वालों को सिर्फ जनप्रतिनिधि और सरकार ठगना ही जानती है और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे सकती। है जब कांग्रेस सरकार थी, माननीय हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 एकड़ जमीन शहीद गोस्वामी को स्टेडियम बनाने के लिए घोषणा की, लेकिन भाजपा सरकार ने इन्होंने 5 एकड़ बजाय 2 एकड़ जमीन रखी है, वो भी स्टेडियम बना नहीं पा रहे। जो इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ी हैं और लोग हैं जो असमंजस की स्थिति में है कि क्या करूं, कहाँ खेलने जाओ। इस क्षेत्र में कोई ऐसा पार्क नहीं है, कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ यहाँ के युवा अपनी जो अपनी मेहनत है, जो अपनी यहाँ की युवा लोग खेल से वंचित चल रहे हैं, जो अपनी कहाँ जाके खेलें, कहाँ जाके अपना कार्य क्षमता दिखाएं, जिससे वो लोग आगे नौकरी में जाएं, लोग खेल के आगे बढ़ें। लोगों के अंदर बहुत ही स्पर्धा है। पौड़ी जिले के शिक्षा विभाग पौड़ी के सभागार में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की अध्यक्षता में जनपद के 15 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों व उप शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। आयोजित बैठक में विद्यालयों में
मौजूद रिक्त पदों, पठन पाठन व्यवस्था, परीक्षा परिणामों, समग्र शिक्षा के तहत चलने वाले कार्यक्रमों तथा जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को मरम्मत कार्य से ठीक हो सकने वाले विद्यालयों को जर्जर भवन की श्रेणी से हटवाने के लिए निर्देशित किया गया है, तो वहीं आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बेहतर हो सकें, इसको लेकर भी कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी जनपद 15 ब्लॉक का एक बड़ा जनपद है। तो जनपद में जो हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं वो किस तरीके से संचालित हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए प्रतिमाह मासिक बैठक आयोजित की जाती है। तो हमारे सभी खंड शिक्षाधिकारी और उप शिक्षाधिकारियों की एक मासिक बैठक हमने यहाँ पर ली थी, जिसमें हमने समीक्षा की कि विद्यालयों में कोई पद रिक्त तो नहीं है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, छमाही परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और विशिष्ट रूप से जो जर्जर भवनों की सूचना हमने पहले ली थी, चंपावत की घटना के बाद बहुत सारे भवनों को जर्जर घोषित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने हमें सूचना दी थी, उसमें बहुत ज्यादा संख्या आ रही थी। लेकिन हमने जब निरीक्षण किया तो पाया कि छोटी मोटी मरम्मत के बाद ही भवन ठीक हो सकते हैं, कुछ ऐसे भवन भी है। लक्सर में एसडीआरएफ वाहिनी जौली ग्रांट से उच्च अधिकारियों के आदेशों पर एसडीएमएफ द्वारा लक्सर व खानपुर के सभी स्कूल व कॉलेजों में शिविर लगाकर रेस्क्यू के साथ साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी शीतकालीन समय में दिया जा रहा है। वहीं हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी लक्सर में स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों को टीम के द्वारा बताया गया कि आपदा के समय कैसे स्वयं और दूसरों को बचाया जा सकता है। एक तरफ एसडीआरएफ टीम द्वारा प्रदेश भर में आपदा में खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, आग से बचने के कार्य किए जाते हैं। खबर लक्सर से है, जहां मेन बाजार में एक घड़ी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमें जैसे सूचना मिली थी कि बाजार में धर्मशाला के सामने घड़ी की दुकान से आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते ही हमने आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। नुकसान कितने का होगा सर? नुकसान लगभग हम उसे अपने जो रिपोर्ट होती है हमारी उसमें दर्शाया जाएगा। अब ये दुकान मालिक से मिलकर ही इस चीज़ का पता लग पाएगा। खबर लक्सर से है, जहां तहसील मुख्यालय पर आयोजित तहसील दिवस पर 19 शिकायतें आईं। इनमें से अधिकांश चकबंदी विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित थी। शिकायतों में 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा कि तहसील दिवस का मुख्य मकसद फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कराना है। तहसील दिवस नाम का रह गया, क्योंकि तहसील दिवस में किसी की सुनवाई नहीं होती। क्योंकि पिछली बार भी हमने जो ग्राम समाज की भूमि को बंधन मुक्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें दोबारा जब डीएम आए थे तो डीएम ने भी जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए थे, क्योंकि उक्त भूमि पर जो कब्जा धारक है उसने जो कब्जा किया हुआ, तो प्रशासन द्वारा जो पैमाइश हुई थी उस व्यक्ति ने वो पैमाइश के पिलर उखाड़ दिए थे, जिसमें तत्काल आदेश डीएम साहब ने दिए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील दिवस में अभी तक 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने के लिए भेजा जाएगा और विभागों को 7 दिन के अंतर्गत उसमें निस्तारण करके अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। और विशेष करके तहसील दिवस में जो इससे पूर्व में जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील दिवस हुए थे, उन शिकायतों का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, उसमें भी एक बार उसका संज्ञान लिया गया। तो कई विभागों के अभी शिकायतें पेंडिंग हैं, उनको भी निर्देशित किया गया कि उनको तत्काल निस्तारित करें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है, लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से, जहां पर तहसील दिवस पर डोईवाला उप जिला अधिकारी के साथ तमाम विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। कई विभाग से जुड़ी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। अवैध खनन, अतिक्रमण, सरकारी भूमि पर कब्जे व राजस्व विभाग से जुड़ी कई समस्याएं लेकर आए पहुंचे फरियादी। उप जिलाधिकारी ने विभागों को दिए कार्यवाही के आदेश। डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण पेले ने तहसील दिवस पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि डोईवाला के केशवपुरी बस्ती में सरकारी जमीन पर लगातार अवैध अतिक्रमण और सोंग नदी में अवैध खनन लगातार हो रहा है, जिस पर एसडीएम ने कार्यवाही की बात कही है। सबसे बड़ी समस्या थी अतिक्रमण को लेकर थी, और जो सोंग नदी में भी पुश्ता सरकार ने बनाया था 5 करोड़ रुपए का, वो बह गया अवैध खनन की वजह से, और खनन जारी है, खनन बंद नहीं होगा। तो अगली बरसात में मेरे को उम्मीद है कि ये लोग बह जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, सरकार इन पर रोक लगाए, प्रशासन इन पर रोक लगाए कि कम से कम नदी के किनारे जो खनन चल रहा है इसको बंद कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लालकुआं नगर पंचायत सीमा विस्तार की एक बार फिर से क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने मांग उठाई है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से चल रहे धीमी गति से विकास कार्यों पर जिम्मेदार लोगों की नाकामी बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण करने की बात को लेकर वे अपने स्टैंड पर अब भी कायम हैं और नगर पंचायत का सीमा निस्तारीकरण कर आसपास के क्षेत्रों को भी विकास योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। जी की सरकार में शासन आदेश करवा दिए थे मैंने, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, बस अड्डे के लिए, ईदगाह के लिए, आपका ग्रीन पार्क के लिए और अन्य कई चीज़ों के लिए हमने 6 शासन आदेश हम जारी करवा दिए थे। नीना ग्रेवाल उन दिनों डीएफओ हुआ करती थी, उनसे पहले आजकल ये अपने कंजर्वेटर हो गए हैं, क्या नाम है, इन सब ने बहुत मेहनत की थी और इन्होंने कहा भी था, चौहान साहब ये बनने जा रहा है आपके कार्यकाल के बाद, ऐसा ना हो ये छूट जाए, बहुत मेहनत करो आप। हमने बहुत मेहनत की, श्रीमती अरुणा चौहान ने भी की, लेकिन उस चूंकि फॉरेस्ट लैंड है इसलिए समय लगता है और उसके बाद तो ठंडे बस्ते में ही पड़ गया, नहीं तो लोगों को सब सुविधाएं मिलने जा रही थी। अब ये सब के लिए पुनः लड़ाई लड़ने की बहुत जरूरत है। उत्तराखंड सरकार गन्ना किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मिलों पर बकाया राशि का भुगतान भी जल्द से जल्द किसानों को पूरा मिल सके, इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई है। तो वहीं राज्य में कई चीनी मिलों का शुभारंभ भी राज्य सरकार जल्द करने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि राज्य में कई जिलों में चीनी मिलों का उद्घाटन किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में कई प्राइवेट मिलों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। गन्ने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हमारी जितनी भी पराई सत्र हैं लगभग शुरू हो रहे हैं। 17 तारीख को मैं नादेही चीनी मिल का शुभारंभ करने जा रहा हूँ पराई सत्र का। 18 को सितारगंज मिल का होगा। 21 तारीख को किच्छा मिल का करेंगे, किच्छा और बाजपुर, और 20 तारीख को डोईवाला का है। उसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेट मिलें हैं हरिद्वार की, उन्होंने भी अपना पराई सत्र शुरू कर दिया है। गन्ने की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाना है ताकि हमारे किसान भाइयों को सहूलियत हो सके। हमारे जो रेट की आपने बात करी उस पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होगी। सरकार जो भी कैबिनेट में रेट तय करेगी उसको हम डिस्क्लोज करेंगे और ये सत्र अच्छा चले। सारी कंपनियों को यही निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी चीनी मिल कंपनियां हैं,
कि अच्छे से सत्र चलाना है, ब्रेकडाउन कम होने चाहिए, किसानों के जो सुविधाएं मिलती हैं इस बार आप जाके देखिएगा जितनी भी सरकारी मिले हैं सब में से किसानों को सुविधा देने के लिए हमने टीन शेड लगाया है। गौचर में 70वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने और गौचर मेले के सफल संचालन के लिए 10 लाख देने की घोषणा की। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है और साल दर साल यह मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे राज्य के प्रमुख मेलों में से एक है और इसमें सरकार के अधिकांश विभाग भाग लेते हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, केदारनाथ विधायक शैली रानी रावत, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह, कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी, गौचर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू विष्ट, कमिश्नर गढ़वाल, मेला संरक्षक सुशील कुमार, जिला अधिकारी मेला अध्यक्ष हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र, मेला अधिकारी संतोष कुमार पांडे आदि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये गौचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 70वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था। आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार लोगों के प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए ये मेला बहुत ही हमारा एक उत्कृष्ट मेला है। तो ऐसे मेले आगे बढ़े उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हम लोगों ने अभी जहाँ इस मेले के पूरे परिसर को इसको स्टेडियम के रूप में बनाने की मैंने आज घोषणा की। 70वां वर्ष है ये मेले को संपादित होने जा रहा है और औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेला हमारा गौचर में आहूत हो रहा है। निश्चित रूप से सभी का प्रयास इसमें है और मैं समझता हूँ कि 1943 से लगातार कुछ वर्षों को अगर हम छोड़ दें तो निरंतर ये प्रगति की ओर बढ़ रहा है। शासन इस मेले को आयोजित करता है और सभी का सहयोग उसमें जनप्रतिनिधियों के लेकर के स्थानीय जनता का रहता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक मेला हमारा गौचर के ऐतिहासिक मैदान में हो रहा है। लक्सर के बसेड़ी खादर में एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हुई है, जिसकी पुष्टि होने के बाद लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने बसेड़ी गांव में सैंपलिंग करना शुरू कर दिया है और सैकड़ों सैंपल लेकर टेस्ट किए गए। हालांकि ग्रामीण इसे खाना पूर्ति बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लक्सर स्वास्थ्य विभाग के लोग आते हैं, 15 से 20 मिनट बैठते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य के पति मोनू कुमार ने कहा कि बसेड़ी खादर गांव में डेंगू से अब तक 7 मौतें हो चुकी हैं और लक्सर स्वास्थ्य विभाग अभी तक केवल 1 मौत की पुष्टि कर रहा है। यह ग्रामीणों के साथ धोखा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 10 से 15 मिनट खाना पूर्ति करके रफू चक्कर हो जाते हैं। चिकित्सा कैंप में पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि बसेड़ी गांव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक महिला की डेंगू से मौत हुई है, जिसके बाद गांव में सैंपलिंग कराई जा रही है। अभी तक अन्य कोई मामला सामने नहीं आया है। सभी लोगों की सैंपलिंग कराई जाएगी और डेंगू को फैलने से हर हाल में रोका जाएगा। लक्सर उप जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों व आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। सबसे पहले तो मेरी भाभी जी एक्सपायर हुई थी। उसके बाद में एक राजू राजपाल बोल रहा, वो डेंगू से गया। एक कबरीपंथी वो डेंगू से गया। एक कश्यप समाज से एक लेडीज डेंगू से मरी। 7 लोग मर चुके। एक लीला भी एक्सपायर हुआ। एक तेली समाज में एक्सपायर हुआ बुढ़ा। गिरोह हुई। लगातार ऐसा हो रही जैसे जातिवाद चल रहा हो ये मामला। और स्वास्थ्य विभाग कह रहा कि 1 मौत हो रही।
कानापूर्ति लिपापोती करके जा रहे, 10 मिनट बैठकर चले जाए यहाँ से। बिल्कुल सही है, बुखार के रोगी मिले हैं, लेकिन हम घर घर जा करके आशाओं के द्वारा, एएफ के द्वारा, एएनएम के द्वारा भ्रमण करवा रहे हैं और वहाँ पर सर्वे करवाया जा रहा है कि जो लोग बीमार हैं, पिछले 25 तारीख से लगातार हमारा यहाँ से कैंप चल रहा है और सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें कुछ पॉजिटिव भी आए हैं, जिनको सामान्यतः वो लोग ठीक हैं। और एक डेथ हमारी यहाँ पर जिसे धोनी हम लोगों ने ऑडिट किया जिसका, वो पाई गई और एक डेथ और बताई गई, लेकिन उसके हमें अब तक कोई प्रमाण नहीं दिए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि हमारी रिश्तेदारी में है कागज, उसकी भी डेथ हुई है। बसेड़ी में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसको देखते हुए यहाँ पर लगातार मॉकिंग की कार्रवाई, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव, प्लस यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कैंप करके सैंपल लेने का काम और जो जिन लोगों को बुखार इत्यादि है उनको दवाई देने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग अवेयरनेस हो, लोगों को जागरूकता के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग साफ सफाई रखें, खुला पानी लंबे समय तक स्वच्छ पानी ना रखें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।